हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखेंगे आज सुबह से ही आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर किस किस तरह के ख्याल या किस तरह की इनकी सोच और परसेप्शन आज सुबह से ही इनका आपको लेकर बना हुआ है। इस चीज को इस रीडिंग में कवर करूंगी। फोकस आपको बनाना होगा अपना अपने पर्सन के ऊपर। अपनी एनर्जी आपको मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी होगी। अपनी पर्सन और अपना नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर मेंशन करके देना होगा। और अंत में आपको ये भी बताना होगा कि कितने परसेंटेज आप अपने आप को इस रीडिंग से व्यूअर्स कनेक्ट कर पाए हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शन आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन ने व्यूअर्स को लेकर बना रखा है, बनाया है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है, आई एम वेटिंग ऑन यू टू मेक द फर्स्ट मूव। ओके, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। आई डिड नॉट वॉन्ट टू पुट इन द वर्क। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। आई ब्लेम्ड यू फॉर माई ओन बुलशिट दैट वाज सो अनफेयर टू यू। व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स के बारे में। आई वेंट थ्रू योर पर्सनल थिंग्स। डिवाइन स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। आई थिंक अबाउट यू ऑफन। गो एंजॉय योर लाइफ, डोंट वेट अराउंड फॉर मी टू कैच अप। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। We are not the same people. We were people change and that's okay. And यहाँ पर है, be vulnerable even if you are afraid. And overall energy है, I feel hard for you and that scared the shit out of me. Okay. देखो बेसिकली व्यूअर्स, मैं ना आपके पर्सन की आज मॉर्निंग से एक ऐसी एनर्जी, कैसा परसेप्शन बनता हुआ देख रही हूँ जहाँ पर ना आपके पर्सन काफी चीजों को, जो भी इनका बर्ताव आपके साथ रहा, जो भी इनका बिहेवियर एक वक्त पे आपको लेकर अनहेल्दी टॉक्सिक बन गया था ना, तो ये पर्सन उन सभी चीजों को लेकर काफी ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं या कर रही हैं, या वो सभी सोचना आपके पर्सन की यहाँ पर खुद ब खुद बिल्ट हो रही है। और उसी सोच के चलते आपके पर्सन को यहाँ पर कुछ चीजें तो काफी बुरा फील करा रही हैं, तो कुछ चीजें इन्हें यहाँ पर काफी ज्यादा डरा भी रही हैं। अभी तक आपके पर्सन यहाँ पर चुप इसी रीजन के चलते बैठे थे, एज इनकी एक माइंड इनका था कि मैंने कुछ गलत नहीं करा, मेरी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर अगर मेरी कोई गलती होती तो मैं यहाँ पर पहल मैं करता या करती, लेकिन जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं पहल क्यों करूं। तो अभी तक ना आपके पर्सन यहाँ पर इसी रीजन के चलते ना इस चीज का इंतजार करते रहे या करती रही कि यहाँ पर आपको फर्स्ट मूव लेना है, आपको यहाँ पर पहल करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पर्सन दोनों हाथों में लड्डू लेकर चलना चाह रहे थे तो उस चीज में भी ना इन्हें ये लग रहा था, इनका माइंड ये सेट था कि मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं करा या मैंने कुछ यहाँ पर अनोखा नहीं करा जिस चीज के लिए मैं यहाँ पर पहल करूं। कुछ व्यूअर्स के केस में कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो माइंड में ये चीजें थी कि भाई मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा उससे वक्त ही तो मांग रहा हूँ, या मैंने सिर्फ यहाँ पर उससे ना वक्त ही तो मांगा है, मैंने अपनी तरफ से चीजों को क्लियर करके चला है। और अगर मैं यहाँ पर अभी उसे कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ तो इस चीज में मेरी भी पूरी तरह से गलती नहीं है। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है व्यूअर्स कि अभी तक ना आपके पर्सन यहाँ पर गलती करके भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की जगह उन सभी चीजों को लेकर ना अपने आप से भी औरों से भी जस्टिफिकेशंस यहाँ पर मांगते फिर रहे थे या मांगती फिर रही थी। और उन्हीं सभी चीजों के चलते यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि आप पर ब्लेम्स भी लगा रहे हो, एज एन कि हर बार मैंने कोशिश करी या हर बार अगर ये मेरी तरफ बढ़ ही जाती थी या बढ़ ही जाता था तो अब की बार ऐसा क्या दिक्कत आ रही है। और यही सभी चीजें आज सुबह से ना आपके पर्सन के लिए, खुद के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रही हैं, हार्ड हो रही हैं अपने आप से इन चीजों को एक्सेप्ट करने में। या जो चीजें इन्होंने एक वक्त पे आपके साथ करी, इस रिश्ते में जो इन्होंने एक वक्त पे आपको एक्सपीरियंस दिलाया ना व्यूअर्स, वो सभी चीजें आपके पर्सन के लिए बहुत ज्यादा अब डरावनी बन रही है या इन्हें डरा रही है। ये पर्सन अब ना सुबह से क्या, वैसे भी नॉर्मली अक्सर अब आपके बारे में ही सोचते रहते हैं या सोचती रहती हैं। और जब ये सब चीजों को सोच रहे हैं कि भाई इन्होंने ब्लेम लगाया, इन्होंने ऐसा करा एंड ऑल करा, तो आपके पर्सन के मन में ना एक तरह से होता है कि शायद अब यहाँ पर यही बेटर रहेगा कि वो अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स और कंडीशंस के बेस पर जिए।
ठीक है? मेरा इंतज़ार ना करे, मेरे पीछे ना भागे या मैं उसके पीछे ना भागूँ। तो एक तरह से अपने आप को तसल्ली, दिलासा देने के वे में भी यहाँ पर आपके पर्सन ना इस तरह की सोच अपने मन में खुद से डेवलप होती ही पा रहे हैं या पा रही है। ऐज़ एन कल तक तो इस इंसान की सोच बस किसी तरह से ब्लेम लगा दो, किसी तरह से गलतियाँ पकड़ लो, किसी तरह से इसे ज़िम्मेदार ठहरा दो, ताकि ये यहाँ पर खुद से आए। लेकिन अब आपके पर्सन उस मेंटालिटी में मैं देख रही हूँ जहाँ पर आपके पर्सन उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा समझ रहे हैं कि यहाँ पर उसकी अपनी भी ज़िंदगी है, अपनी भी लाइफ़ है और वो अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ़ को अगर अपने टर्म्स और कंडीशन पर उसके बेस पर जीना चाहती है या चाहता है, तो क्या बुरा है? एज़ एन कल तक आपके पर्सन के माइंड में ये भी चीज़ें थी कि भई आप बिल्कुल इनको कॉपी करो, इनकी तरह आपकी सोच होनी चाहिए, इनकी तरह आपके विचार होने चाहिए, आपकी ज़िंदगी के फैसले होने चाहिए। उस तरह से तो आज उनकी सोच आपको लेकर ये बन रही है कि ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों सेम ही हों, ठीक है? हम दोनों अलग अगर हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो सोच आपके पर्सन की व्यूअर्स बन रही है और इनकी इस सोच के पीछे का कारण क्या बन रहा है, ये चीज़ें मैं यहाँ पर देखूँगी कि कोई स्पेसिफिक मकसद है आपके पर्सन का, इस तरह की सोच के बिल्ट होने के पीछे का या फिर ये जेन्युइन वे में यहाँ पर आपके पर्सन का एक रियलाइज़ेशन है और अगर रियलाइज़ेशन है भी, तो आखिर क्यों? ऑल ऑफ सडन इन्हें इस चीज़ का रियलाइज़ेशन क्यों हो रहा है, उन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर देखूँगी। मैं यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस कर पा रही हूँ कि एक वक़्त पे आपके पर्सन की आपसे यही एक्सपेक्टेशंस रही कि आप बस अपने आप को ना काम में बिज़ी रखो। फिर चाहे वो इनका काम हो, इनके घर परिवार वालों का काम हो या ओवरऑल जो ये आपको बता रहे हैं या बता रही हैं उस वे में, एज़ एन आप उस चीज़ में अपने आप को एंगेज रखो। आप उस रीज़न्स के चलते आप ना जो चाहते हो, आपके जो सपने, आपकी जो ख़्वाहिशें हैं, ऑब्वियसली आपका ध्यान उन चीज़ों पर से वक़्त के साथ-साथ यहाँ पर हटता चला जाएगा। अपने काम में आप इतना ज़्यादा बिज़ी, इतने एंगेज हो जाओगे कि अल्टीमेटली आपके सपने कब पीछे चले गए, पीछे रह गए, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अल्टीमेटली ना उन सब चीज़ों के लिए इन्हें ब्लेम भी नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ आज सुबह से ना इस इंसान को आपकी जो याद आ रही है ना वो इस लेवल तक आ रही है मतलब कि ये पर्सन उस याद को ना रोक नहीं पा रहे या रोक नहीं पा रही और उसी रीजंस के चलते ना आपकी जो पर्सनल चीजें हैं जो अभी भी इनके पास हैं, सपोज आपकी फोटो हो या फिर चैट हो या फिर कोई आपका सामान, कोई आपने इन्हें गिफ्ट दिया हो, इन्होंने आपको कुछ दिया हो, उस तरह से वो चीजों को भी आज आपके पर्सन ना आपकी यादों की तरफ बढ़ने की वजह से ना व्यूअर्स आज उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं या उनको भी यहाँ पर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है? तो वो चीज़ें, वो स्थिति आपके पर्सन की व्यूअर्स आज सुबह की यहाँ से बन रही है। मैं यहाँ पर और चीज़ें आपको क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ। एज़ एन ऑल ऑफ सडन आपके पर्सन इतने स्ट्रॉन्ग रियलाइज़ेशंस में क्यों हैं अपनी सुबह से एंड उसके अलग भी और काफ़ी सारे सवाल हैं। मैं हैंड टू हैंड यहाँ पर क्लियर करती चली जाऊँगी। राशियाँ, नंबर्स और मंथ भी मैं आपको बताती चली जाऊँगी क्लैरिफ़िकेशंस के दौरान। ठीक है? आपको बस अपनी एनर्जी मुझे लाइक बटन के माध्यम से ज़रूर से सेंड करनी होगी और अपने पर्सन की एनर्जी उनका नाम मेंशन करके आपको सेंड करनी होगी। लेकिन आपको अपना नाम भी साथ में मेंशन करना पड़ेगा। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए पहले व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ से ही इस रिश्ते में पहल क्यों चाहते थे या चाहती थी? स्पिरिट गाइड कीजिए और अब उस चाहत में बदलाव क्यों? तो यहाँ पर है आपका नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है टू ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड आपका द टावर। बेसिकली देखो यहाँ पर अगर राशियों की बात करूँ तो ये हो गया आपका एरीज, ये आपका लियो, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि। नंबर 12, 3, 2, 19, 10 और आपका ये हो गया व्यूअर्स 16 एंड 7। मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर हो गया दिसंबर, मार्च, फरवरी, अक्टूबर और आपका जनवरी एंड आपका यहाँ पे है जुलाई। तो ये मुझे कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। बेसिकली ना इस इंसान को पहले इस चीज का इंतजार इसीलिए था कि जब यहाँ पर टावर मोमेंट आया यानी कि चीजें जब आप दोनों के बीच में डिसबैलेंस हुई ना तो इनका ये मानना था कि पहल जो करेगा या जो करेगी कहीं ना कहीं
यहाँ पर उसको सामने वाले के सामने झुकना पड़ेगा, उसको सारी बातें माननी पड़ेंगी, उसको सारी कंडीशंस जो भी रखी जाएँगी वो फ़ॉलो करनी पड़ेंगी। एज़ एन उस चीज़ से आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होने लगा था कि इनके हाथों में, दोनों हाथों में स्पेशली यहाँ पर लड्डू रहेंगे। ये सिचुएशंस को अपने मुताबिक यहाँ पर कंट्रोल कर पाएँगे या बैलेंस कर पाएँगे या कर पाएँगी। लेकिन अब कहानी में एकदम से या सोच में एकदम से ट्विस्ट आने के पीछे का कारण बन रहा है कि इस टावर से जुड़ा हुआ जो सच है ना, एज़ एन ये टावर आने की पीछे की वजह क्या है? ये टावर आया ही क्यों? वो यहाँ पर बाहर आना शुरू हो गया है। यानी कि इनका असली इंटेंशन, असली मकसद यहाँ पर आपके सामने, औरों के सामने क्योंकि आना शुरू हो गया है, इसी रीज़न्स के चलते ये अपनी खुद की बात से व्यूअर्स अब मुकर रहे हैं या मुकर रही हैं। तो साथ ही साथ अब आपके पर्सन को ये चीज़ें भी समझ में आ रही है कि आपसे ने इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ थी, अबेंडेंस थी, ग्रोथ थी, मूवमेंट्स थे जो अब इनकी ज़िंदगी में रुक कर रह गए हैं। और यही सभी चीज़ें अब आपके पर्सन को इस चीज़ के कंक्लूज़न पर व्यूअर्स लेकर जा रही है कि यहाँ पर बजाय वेट करने के कि आप यहाँ पर पहला कदम उठाओगे या उठाओगी, यहाँ पर ना रिश्ते से जुड़ी हुई खुशियों का वापस लौटना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन रहा है। तो वो चीज़ें आज आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हो रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में और व्यूअर्स को लेकर, इस रिश्ते पर वर्क करने को लेकर इनकी सुबह से क्या फीलिंग, सोच और परसेप्शंस बन रहे हैं डिवाइन। तो यहाँ पर ये जजमेंट, ये आपका स्कॉर्पियो की एनर्जी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। एंड यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर आपका 20, 10, 1, 4, 6 एंड आपका 2। और मंथ की बात करूँ तो फरवरी, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल एंड जून मंथ, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे हैं। देखो पहले बेसिकली व्यूअर्स आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था, इनकी ये सोच बन रही थी कि मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ ना, जो मैंने यहाँ पर अपनी लाइफ में मोटिव लिया है ना, मुझे उसमें सफलता मिलेगी, मुझे उसमें जीत मिलेगी। और उसी रीजंस के चलते ना ये पर्सन लगातार आपको बैक स्टेप करने का काम करते रहे या करती रही। आपको इनके थ्रू चोट भी पहुंचाई गई और यहाँ पर इनके थ्रू आपके साथ के रिश्ते में बैक स्टेप करके भी किसी भी तरह का गिल्ट भी नहीं रखा गया। लेकिन अब धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे आपके पर्सन इन सभी चीज़ों से रेस्टलेस हो रहे हैं, क्योंकि देखो गिल्ट एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना उसे दबाओगे वो उतना उभरेगा, या फिर जितना उसे छुपाने की कोशिश करोगे कहीं न कहीं, क्योंकि वो आपके साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, उस रीज़न्स के चलते वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। तो वही चीज़ें आपके पर्सन के साथ क्योंकि हो रही हैं कि यहाँ पर इन्होंने जो आपको बैक स्टेप करा, जो इन्होंने आपकी बैक के पीछे खंजर घोंपे, अब आपके पर्सन को वो चीज़ें ना ऐसा लग रही है कि कहीं मुझ पर लौट कर ना आए। हर एक इंसान को ये पर्सन शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिए हैं या कर दिए हैं। हर एक इंसान पर इन्हें लग रहा है कि कहीं ये मेरे अगेंस्ट तो नहीं कुछ करेगा या करेगी, क्योंकि मैंने ऐसे करा है। और यही चीज़ें आपके पर्सन को जीत से ज़्यादा रेस्टलेस कर रही हैं। यही चीज़ें आपके पर्सन को ना सुकून से बैठने दे रही, ना सुकून से इन्हें चैन से रहने दे रही हैं। और यही चीज़ें अब आपके पर्सन के मन में, दिल में इस तरह की सोच को डेवलप भी करती जा रही हैं कि अब फिर किसी भी कॉस्ट पर वो काम नहीं करेंगे जो इन्होंने करा। एज़ एन इन्होंने जो आपको चोट पहुँचाई, जो इन्होंने आपको बैकस्टेप करा, आपके साथ विश्वासघात करा, आपने इन पर इतना यकीन करा और इन्होंने आपके यकीन को पूरी तरह से यहाँ पर तार-तार कर दिया। तो वो सभी चीज़ें ना आज आपके पर्सन के दिल में इनकी सुबह से व्यूअर्स यहाँ पर चल रही हैं। तो बेसिकली आज इन्हें ना इनके वो कर्म याद आ रहे हैं व्यूअर्स, जो कर्म बनाने वाले यही थे। उनका डर आज आपके पर्सन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स हो रहा है। और यही डर आपके पर्सन को अंदर ही अंदर व्यूअर्स फीलिंग्स वाइज ना, जैसे जो पहले परसेप्शन था उसको यहाँ पर चेंज कर रहा है। तो वो स्थिति में आपके पर्सन की आज बनती हुई देख रही हूँ। मुझे ऐसी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि यहाँ पर ना कहीं न कहीं, जैसे मेरे कुछ व्यूअर्स माँ काली को बहुत ज़्यादा मानते हैं और माँ काली ना आपके पर्सन की ज़िंदगी में ऐसे-ऐसे बदलाव लेकर आ रही हैं, इनकी जीत को हार में कन्वर्ट करती जा रही हैं, जिस रीज़न्स के चलते ना इन्हें उस सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है, जिस सच्चाई को आप तो चाहते थे कि आपके पर्सन देखें और अपने आप को करेक्ट करें, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर जिद में उस सच्चाई को देखने में अपना इंटरेस्ट आपको नहीं दिखा रहे थे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में ऑल ऑफ सडन ये चीजें क्यों डेवलप हो रही है कि इन्होंने व्यूअर्स पर ब्लेम लगाकर उनके साथ अनफेयर करा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन।
तो यहाँ पर आपका है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ वेंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका सेवन ऑफ बैंड्स। तो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि सेजिटेरियस की एनर्जी है और आपका अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। अभी तक की रीडिंग में मुझे आपके लिए नंबर 10 बहुत ज्यादा व्यूअर्स इंपॉर्टेंट दिखा है। उसके अलग यहाँ पर आपका व्यूअर्स 7 नंबर जुलाई मंथ भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून की व्यूअर्स आपके पर्सन बेसिकली अपने कर्मों से अपने आप को, जैसे अभी तक इन्हें लग रहा था कि डिफेंड कर लेंगे, बचा लेंगे, तो ये अपने कर्मों से अपने आप को किसी भी कॉज पर बचते हुए, बचाते हुए नहीं फील कर पा रहे हैं कि ऐसे नहीं बचा पाएंगे, किसी पतली गली से ही निकल पाएंगे, क्योंकि ये पर्सन ऐसा फील करने लगे हैं या लगी है ना। इस रीजन के चलते इनके दिल में, मन में सुबह से यहाँ पर अपने कर्मों को लेकर काफी ज्यादा डर व्यूअर्स चल रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्होंने जो बोया है वो काटने का वक्त कहीं इनके करीब तो नहीं पहुंच गया। जैसे कि यहाँ पर देखो आपके पर्सन और आप में देखो डिफरेंस था, इस रिश्ते को लेकर दोनों की सोचना अलग अलग डायरेक्शन में तो व्यूअर्स बह रही थी। आपके ऊपर ये ब्लेम भी लगाते थे, लेकिन आप इतना प्यार करते थे, इस रीजन के चलते आप इनके ब्लेम्स को बजाय एक्सेप्ट करने के, दिल से लगाने के, उन्हें इग्नोर कर दिया करते थे और ये आपकी लीड लेने के लिए यहाँ पर आपके ऊपर और ज्यादा ब्लेम्स लगाना शुरू कर देते थे या कर देती थी। लेकिन इनके केस में यहाँ पर किस्मत और इनके कर्मों का चक्कर व्यूअर्स यहाँ पर क्योंकि घूम रहा है और इसी रीजंस के चलते इन्हें महसूस हो पा रहा है कि जो कुछ इन्होंने आपके साथ करा, आपकी इतनी केयर, इतनी पैम्परिंग करने के बाद भी आपको बार बार ब्लेम करते रहे, उसमें केवल आपकी नहीं बल्कि इनकी भी जिम्मेदारी थी। जैसे यहाँ पर हर चीज को जिम्मेदार ठहरा देते थे, वो सब चीजें इन्हें भी तो करनी थी। और यही सभी चीजें व्यूअर्स आज ना आपके पर्सन को इनकी सुबह से, अब जैसे ये अपने आप को कर्मों से कैसे डिफेंड कर पाएंगे, कैसे अपने आप को बचा पाएंगे, वो सोच के चलते आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली उन सब चीजों को लेकर सही ओपिनियन इनका डेवलप हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ जैसे कि शनि देव ना, क्योंकि उन्हीं के पास है व्हील ऑफ फॉर्चून का राइट है, तो शनि देव इन्हें अपने कर्मों का फल कुछ खुद भी यहाँ पर जानबूझकर यहाँ पर इन्हें महसूस करा रहे हैं ताकि अपने आप को करेक्ट कर पाए। और इसी रीजंस के चलते जो इन्होंने ब्लेम्स लगाए थे और अपने बुरे कर्म बनाए थे वो आपके पर्सन को इनकी सुबह से व्यूअर्स यहाँ पर याद आ रहे हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड टीचर बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से जुड़ी हुई चीजों को लेकर क्यों इतने ज्यादा नीडी हो रहे हैं। तो यहाँ पर है आपका एम्प्रेस, द मैजिशियन, ये हो गया आपका 6 ऑफ कप्स एंड आपका एम्परर। तो ये हो गया आपका व्यूअर्स टॉरस, जेमिनाई, आपका एरीज और वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर 3, 1, 6 एंड 4 मंथ, मार्च, जून और जनवरी एंड आपका अप्रैल मंथ। तो ये मुझे आपके लिए काफी ज्यादा व्यूअर्स इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देखिएगा बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना आपके पर्सन जैसे अभी तक मैं का पहाड़ा पढ़ते आ रहे थे या पढ़ती आ रही थी, ऐसे नहीं लग रहा था, इनकी ये सोच थी कि भाई मुझे सब पता है, मुझे सब आता है। ये यहाँ पर क्योंकि इन्हें सब कुछ आता है इसी रीजंस के चलते इस रिश्ते में ये लीड लेंगे, इस रिश्ते को ये अपने मुताबिक चलाएंगे, इस रिश्ते में ये समझौता किसी भी कॉस्ट पर नहीं करेंगे। इस रिश्ते में एज एन आपके पर्सन के दिल में, मन में ना व्यूअर्स अहंकार बहुत ज्यादा आ गया था जो इन्हें अभी तक भी यहाँ पर रोक रहा था। अभी भी कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूंगी कि जी पूरी तरह से इनका अहंकार जो है वो खत्म हो गया है, अभी भी मैं ऐसा नहीं कहूंगी। अभी भी मैं यही कहूंगी कि इनका अहंकार ही है जो व्यूअर्स इन्हें आज भी यहाँ पर रोक रहा है। लेकिन साथ में एक चीज मुझे थोड़ा इनके अंदर बदलाव आती हुई नजर आ रही है कि ये पर्सन जितना ज्यादा अपने आप को आपसे जुड़े हुए अतीत के पन्नों से जोड़ रहे हैं या जोड़ रही हैं, जितना ज्यादा आपके पर्सन को वो बीते पल, वो प्यार, वो जुड़ाव, वो सब यहाँ पर अपनी तरफ खींच रहा है ना व्यूअर्स, उतना ज्यादा यहाँ पर आपके पर्सन विद दिस एम्प्रेस आपकी शक्ति क्या हो या आपका मूल्य क्या हो उन सबको भी यहाँ पर आपके पर्सन के थ्रू पहचाना जा रहा है। ठीक है, और यही चीजें आज सुबह से आपके पर्सन को इस परसेप्शन की तरफ लेकर जा रही हैं कि आप एक शक्तिशाली मूल्यवान पर्सन थे और इन्हें इस चीज को लेकर एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया। तो ये
इनकी सबसे बड़ी गलती यहाँ पर है, क्योंकि अभी अपने आप को ही सर्वे सर्वा मान रहे थे इस रीजन के चलते। आप क्या हो या आप इनकी जिंदगी में क्या रोल अदा कर रहे थे ये पर्सन, क्योंकि उन सब चीजों को देख नहीं पा रहे थे। अब उन चीजों को देखने के चलते ही आपसे जुड़ी हुई चीजें हो या आपसे जुड़ी हुई यादें हो, फिर आपसे जुड़ा हुआ वो अतीत हो, यहाँ पर उन सबको अपनी जिंदगी में फिर से यहाँ पर व्यूअर्स लौटते हुए पा रहे हैं या पा रही हैं। और यही चीजें आपके पर्सन के सो कॉल्ड घमंड को धीरे 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 करके व्यूअर्स बिखेर रहा है, और इन्हें अपनी गलतियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि आप ये समझिए कि यहाँ पर डिवाइन एनर्जी ने सच्चाई दिखा भी रही है, और उस सच्चाई के दिखने के चलते ही आपसे जुड़ी हुई उन चीजों से अपने आप को ज्यादा जोड़ रहे हैं या जोड़ रही हैं जिन चीजों को कभी एक वक्त पे आपके पर्सन ने पीछे छोड़ दिया था। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को सोचने के पीछे का अक्सर अब क्या कारण बन रहा है। तो यहाँ पर आपका टेम्परेंस है, यहाँ पर हेरोफेंट है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, एंड आपका एट ऑफ वैंड्स है। तो ये सेजिटेरियस, ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड आपका एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर आपका नंबर 14, नंबर 5 जो मुझे इंपॉर्टेंट दिखा, नंबर 1 एंड नंबर 8, यानी कि आपका मई, जनवरी और आपका यहाँ पर अगस्त मंथ है। बेसिकली व्यूअर्स आपके पर्सन अब आपके बारे में अक्सर इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इन्हीं इस रिश्ते में ये कैलकुलेशन इनकी निकल कर आ रही है कि इनका इस रिश्ते में समझौता करना, इस रिश्ते को सुलझाना इनके लिए ज्यादा मैटर करता है। अगर ये अपनी लाइफ में मूवमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, यहाँ पर अगर ये अपनी आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो। हालांकि अभी आपके पर्सन को पता है कि जो स्थिति है ना वो बहुत उलझ गई है और उलझाने वाले भी ये हैं, लेकिन धीरे धीरे करके इन्हें इस स्थिति को सुलझाना पड़ेगा। और यही चीजें आपके पर्सन के दिल में ना लगातार आपको चला रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये स्थिति को सुलझाने के बारे में सोच रहे हैं, ये सोच रही है ना व्यूअर्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पर्सन आपसे जुड़ी हुई उन क्वालिटी मोमेंट्स की तरफ अपने आप से खुद से जाएंगे, जो क्वालिटी मोमेंट्स कभी एक वक्त पे आपके पर्सन ना देख नहीं पा रहे थे, उनको वो इम्पोर्टेंस यहाँ पर दे नहीं पा रहे थे या दे नहीं पा रही थी। तो अब आपकी पर्सन का दिल ना व्यूअर्स आज सुबह से बेसिकली यहाँ पर आपके साथ वो बैलेंस लेकर आने का है, जो बैलेंस कभी एक वक्त पे आपके पर्सन ये दिखा रहे थे या दिखा रही थी कि इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है अब आपके साथ किसी भी तरह का समझौता करने की। अब व्यूअर्स के पर्सन को आज सुबह से ऐसा क्यों फील हो रहा है कि दोनों एक जैसे नहीं हैं, दोनों काफी अलग अलग हैं, और इस चीज को भी व्यूअर्स के पर्सन क्यों एग्री कर रहे हैं डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका लवर्स, जेमिनाई की एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, फोर ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड द मून आपकी पाइसेस की एनर्जी है। देखो बेसिकली क्योंकि अब आपके पर्सन के दिल में ना आपको लेकर वो जुड़ाव यहाँ पर व्यूअर्स डेवलप होता जा रहा है, जिस जुड़ाव को कभी आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर इल्यूजन्स में रहने के चलते, औरों को सुनने के चलते, औरों के हिसाब से चलने के चलते ये पर्सन देख नहीं पा रहे थे या देख नहीं पा रही थी। और यहाँ पर अब क्योंकि आपके पर्सन को ये चीजें समझ में आ रही है कि इनके दिल में ना बेसिकली व्यूअर्स आपको लेकर वो प्यार अभी भी जिंदा है, उस चीज को लेकर जितनी आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है, या जैसे पहले आपकी तरफ से ऑफर आ रहे थे तो ये उसे अपनी मैं में अपनी ईगो पे ले रहे थे, अब आपकी तरफ से वो सब चीजें आनी बंद हो गई हैं। इस रीजन के चलते यहाँ पर व्यूअर्स आपके लिए प्यार और जुड़ाव इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो गया है। चाहे अब दूरियां हो आप दोनों के बीच में, परिस्थितियां आप दोनों के बीच में कठिन हो, या आप दोनों की सोच एक दूसरे से अलग हो, या आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी क्यों ना हो, लेकिन आपके साथ बिताए गए वो पल इन्हें आज भी व्यूअर्स जितना ज्यादा याद आ रहे हैं ना, उतना ज्यादा आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में ये चीजें चल रही है कि अगर हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं भी तो क्या। ये भी यहाँ पर कोई मतलब बड़ी डील नहीं है, जिसको कभी एक वक्त पे ये पर्सन ना बहुत बड़ी डील लेकर व्यूअर्स बेसिकली चल रहे थे या चल रही थी। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में अब व्यूअर्स को लेकर ये फीलिंग्स, ये थॉट क्यों डेवलप हो रहे हैं कि व्यूअर्स अब अपनी जिंदगी अपने टर्म्स और कंडीशंस पर जी सकते हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका 5 ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, डेथ आपका स्कॉर्पियो की एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एंड आपका डेविल आपकी कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है।
ठीक है। नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपका 5 हो गया, 13 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया एंड आपका 15 एंड 6। मंथ की बात करूँ तो मई, अप्रैल, सितंबर एंड आपका यहाँ पर जून मंथ। देखो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन अभी तक ना अपने अहंकार में ही थे विद दिस डेविल एनर्जी, लेकिन आपके पर्सन का यहाँ पर ना जैसे डिवाइन ने इंद्रदेव जैसे कहीं ना कहीं देखो लेकिन यहाँ पर ना आपके पर्सन का घमंड यहाँ पर इनकी करंट की सिचुएशन में मुझे पूरी तरह से टूटता हुआ बिखरता हुआ नजर आ रहा है। एज एन आपके पर्सन जितना ये सोच बनाकर चल रहे थे ना या चल रही थी कि इनको सब पर कंट्रोल ये कर सकते हैं, इनके अंदर वो एबिलिटी यानी लाइफ का वो एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पर किसी और थर्ड पर्सन ने यहाँ पर आकर व्यूअर्स तोड़ दिया है। किसी और ने यहाँ पर इनके उस सो कॉल्ड घमंड को चकनाचूर यहाँ पर कर दिया है और उसी रीजंस के चलते बेसिकली आपके पर्सन आपके साथ के रिश्ते से इन्होंने क्या खोया, क्या खत्म कर दिया, उस चीज का एहसास आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर हो रहा है। और यही एहसास आपके पर्सन को जब ये खुद किसी और के कंट्रोल में है, खुद किसी और के जब ये पर्सन पपेट बनते जा रहे हैं या बनती जा रही है ना व्यूअर्स, तब आपके पर्सन का दिल आपके लिए ये एग्री कर रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी को अपने मुताबिक जियो, आप अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स और कंडीशंस के बेस पर जियो, एज एन किसी और की वजह से आप अपनी आजादी को, अपनी सोच को यहाँ पर लिमिट मत करो। तो वो चीजें आपके पर्सन के दिल में है और इसी रीजन के चलते इनका दिल आपको लेकर व्यूअर्स सुबह से मेल्ट हो रहा है। एज एन अब इन्हें ये चीजें समझ में आ रही है कि इन्होंने कुछ ऐसा खो दिया जिसे आसानी से अब ये पर्सन वापस नहीं पा सकते हैं या नहीं पा सकती हैं। और इसी रीजंस के चलते आप अब जो भी करना चाहते हो उस रिश्ते में, उन सभी चीजों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स खुद से अपने आप को यहाँ पर एग्री कर रहे हैं, एग्री हो रहे हैं या हो रही हैं। स्प्रिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर सुबह से क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, नाइट ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ओवरऑल एनर्जी 7 ऑफ सोर्ड, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 9, 8, 3, 12 ये काफी इंपॉर्टेंट है। मंथ की बात करूँ तो सितंबर, अगस्त एंड मार्च एंड दिसंबर मंथ, ये आपका हो गया व्यूअर्स जुलाई मंथ। ठीक है, बेसिकली आपके पर्सन ना अभी तक क्योंकि अपनी वैल्यू बढ़ाने के चलते सिर्फ पैसे के पीछे, स्टेबिलिटी के पीछे, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे थे या भाग रही थी, लेकिन अब आपके पर्सन को उन सब चीजों के पीछे भाग कर जब अपनी दुनिया पूरी तरह बिखरती हुई या खुद से ही उस चीज में बंद कर रह गए, खुद से अपने हिस्से आपके पर्सन जब इंतजार ही लिखा हुआ ये देखने लगी हैं और उस चीज से जब आपके पर्सन को यहाँ पर डर लगने लगा है ना, तब आपके पर्सन यहाँ पर आपकी वैल्यू यहाँ पर कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। और इन्हें भी ये चीजें कभी एक पॉइंट पर ये भी लग रही हैं कि शायद अब ये जो इन्हें आपकी वैल्यू समझ में आई है ना, उस वैल्यू को ये आपके सामने रखने की स्थिति में भी, उस हक में भी नहीं रह गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने व्यूअर्स यहाँ पर आपको चीट करा, आपकी जिंदगी से जाकर आपको बैक स्टेप करके वॉक अवे करके इस रिश्ते से इन्होंने ऑलरेडी इतना गलत यहाँ पर काम कर लिया कि अब ये यहाँ पर अगर आपकी वैल्यू समझ भी रहे हैं ना, तो ये वो कहने के मुंह से कहने के लायक नहीं रह गए हैं या रह गई हैं। वो चीजें आपके पर्सन के दिल में इनकी सुबह से व्यूअर्स चल रही हैं। ठीक है, सो आज सुबह से आपके पर्सन को व्यूअर्स कुछ भी हो, अपने कर्म तो यहाँ पर याद आ रहे हैं। और जब कर्म जागते हैं ना, तो इंसान सबसे पहले अपनी ही गलतियों से देखो व्यूअर सामना करता है या करती है। और यही ऊर्जा आज आपके पर्सन के मुझे आसपास ज्यादा यहाँ पर दिखाई दी है कि अंदर से बदलने की प्रक्रिया में है, उस प्रोसेस में है। ठीक है, भले बाहर से अभी सब कुछ आपको भी नॉर्मल लग रहा है, इनके थ्रू भी यहाँ पर संभालने की कोशिश करी जा रही हो, लेकिन अंदर से यहाँ पर सब कुछ बदलने की प्रक्रिया आपके पर्सन की यहाँ पर व्यूअर्स काफी क्लियरली देखी जा रही है। ठीक है, मैं देख रही हूँ इन्हीं सभी चीजों के चलते इनका दिल आज आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। आपके पर्सन के मैं मैसेजेस देख लेती हूँ व्यूअर्स। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीजों के चलते व्यूअर्स के पर्सन का दिल मन व्यूअर्स से कहने के लिए क्या कर रहा है। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड
तो पहला है आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ वाइल। तो अपनी लाइफ को ये पर्सन, जब व्यूअर्स बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, अपने कर्मों को जब यहाँ पर याद करा जा रहा है ना, तो एक पॉइंट पर इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये जो कर्म मैंने बनाए हैं, इस जर्नी पर मुझे खुद से यहाँ पर चलना पड़ेगा। तो वो इनका मैसेज है, आई नीड यू। और हालांकि यहाँ पर आपके पर्सन को आज आपकी बहुत ज्यादा जरूरत, बहुत ज्यादा कमी यहाँ पर खल रही है। Why can't you tell how you feel, because how you are acting is confusing me। उसके अलग थोड़ा सा आप भी व्यूअर्स जो फील कर रहे हो या कर रही हो ना, जो पहले आप अपने मैसेज के थ्रू यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया करते थे, अब आप भी वो इन्हें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। इस रीजन के चलते ये बहुत ज्यादा व्यूअर्स कंफ्यूज हुए हैं या हुई भी, और इनका दिल आपसे यही कहने का है कि तुम क्या फील कर रहे हो या कर रही हो, क्योंकि तुम मुझे, क्योंकि अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हो ना, इसलिए मैं बहुत ज्यादा उस चीज से भी यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ। आई कांट वेट फॉर द डे वी विल स्टार्ट लिविंग अवर लाइफ टुगेदर। अब मुझे उस दिन का इंतजार नहीं हो रहा जिस दिन हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे। उस वक्त का मैं इंतजार नहीं कर पा रहा या कर पा रही, क्योंकि अब मैं तुम्हें यहाँ पर पसंद करने लगा हूँ या करने लगी हूँ। आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट। हालांकि इन्हें ये पता है कि इन्हें ना अभी भी बहुत कुछ चीजों को फिगर आउट करने के लिए वक्त ले लेना चाहिए, ठीक है। और वही चीजें आपके पर्सन आपसे कहने की चाह रख रहे हैं या रख रही हैं, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि अगर मैंने अब उससे बिना कहे यहाँ पर ना अपने आप को आगे बढ़ा लिया, तो कहीं वो ये ना समझे कि अब मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगा या आऊंगी, या फिर से ये रिश्ता अब नहीं होगा, तो कहीं वो ऐसा ना समझ बैठे। तो इस रीजन के चलते यू स्टिल होल्ड पीस ऑफ माई हार्ट। आपसे इनका दिल ये भी कहने का है कि तुमने आज भी मेरे दिल का एक टुकड़ा यहाँ पर जैसे मानो संभाल कर रख रखा है। आई एक्टेड लाइक आई वॉज नॉट, इट वॉज नॉट अ बिग डील व्हेन इट रियली वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट। मैं भले यहाँ पर एक्ट करके दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ, लेकिन एक्चुअली में असल मायने में ये सभी चीजें ना मेरा दिल तोड़े जा रही है, मेरा दिल बिठाए जा रही है। यू इंस्पायर मी। तुमने मुझे बहुत कुछ चीजों को लेकर इंस्पायर करा, उस चीज के लिए अब मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ या तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, जो आपके पसंद का दिल आपसे कहने का व्यूअर्स यहाँ पर कर रहा है। मैं देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते आपको ना डिवाइन क्या समझाना चाहती है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले दी स्टार, ब्रह्मा, स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है टेम्परेंस, विष्णु, एंड आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, शनिदेव, ठीक है। देखो बेसिकली ना व्यूअर्स, यहाँ पर विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, शनिदेव ना आपके पार्टनर को इनके कर्मों को याद दिला रहे हैं, इनके कर्मों का फल इन्हें महसूस करा रहे हैं ना। इसी रीजन के चलते आज यहाँ पर आपके पर्सन की ये सोच आपको लेकर बिल्ट हो रही है। एज एन शनिदेव यहाँ पर आपके पर्सन को ये चीजें जैसे समझा रहे हैं कि जो बोया है इन्होंने वो काटने का वक्त आ गया है, यानी कि अब यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आ गया है, मुड़ना जरूरी है। क्योंकि जिस रास्ते पर तुम चले और उस रास्ते पर जो तुमने तबाही मचाई है ना, उस तबाही को समेटने का, उस कचरे को समेटने का वक्त आ गया है। तो आज आपके पर्सन को जो सुबह से यहाँ पर अपने कर्मों की याद आ रही है ना, उस चीज को लेकर यही बताया जा रहा है कि बेसिकली वो इस रीजन के चलते यहाँ पर हो रहा है। उसके अलग यहाँ पर है टेम्परेंस, विष्णु। इस रीडिंग में ना भगवान विष्णु इस रिश्ते में संतुलन बना रहे हैं, और उस संतुलन को बनाने के लिए सबसे पहले इन्हें क्लीनिंग करनी होगी, अपनी सोच को यहाँ पर पॉजिटिव रखना होगा, और धैर्य के साथ अब इन्हें यहाँ पर काम करना होगा। और आपको भी यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि जब तक शुद्धि नहीं कर लेते तब तक आपको यहाँ पर धैर्य बनाए रखना होगा, ठीक है। और धैर्य बनाते वक्त आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ये पर्सन यहाँ पर समझौता करेंगे, उसकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर विष्णु भगवान आपको बता रहे हैं। विद दिस स्टार दी ब्रह्मा, आप इस रिश्ते को लेकर जो होप रख रहे हो, जैसी आपने होप रखी है, उस तरह से इस रिश्ते में आपकी जो होप है वो फुलफिल होगी। फिर चाहे मेरे कुछ व्यूअर्स नई शुरुआत के वे में होप रख रहे हो, कुछ मेरे व्यूअर्स अपने आप से अपने आप को हील करने की उम्मीद रख रहे हो, और कई बार होते हैं ना पुराने घाव नहीं भर पाते, इस रीजन के चलते हम आगे बढ़ने में नाकामयाब होते हैं। तो डिवाइन यूनिवर्स और हमारे ब्रह्मा जी आपको यही बताना चाह रहे हैं कि अब वो वक्त है जहाँ पर आपको अपने पुराने जख्म को भरकर अपने आप से उम्मीदों को आपको जोड़ना होगा। तो इस रीडिंग के बेस पर आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है, देखो ब्रह्मा, विष्णु और शनिदेव ये तीनों कहीं ना कहीं आपके रिश्ते पर यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। ये चीजें आपको इस रीडिंग में बताई गई हैं।
ठीक है? तो काफ़ी कुछ क्लियर हुआ है इस रीडिंग में एंड आई होप आई विश आपको भी मैं क्लैरिटी देने में कामयाब हुई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, आपको क्लैरिटी मिली लेकिन आपने अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर अब व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अगर डाउट्स रहते हैं तो आप अपने पर्सनल सेशंस बुक करा सकते हैं, हालाँकि चार्जेस रहते हैं, डिटेल आपको व्हाट्सएप पर आप मैसेज करेंगे तो वहाँ मिल जाएगी। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। ओके, बाय बाय।